हरियापुर नाम के एक सुंदर गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका सबसे प्यारा दोस्त उसका पालतू कुत्ता टॉमी था। वो सब बातें समझ सकता था और वो उसकी बातें भी सुनता था। टॉमी बहुत बुद्धिमान था। वे रोज एक साथ खेलते थे, मैदान में घूमते थे और नदी के किनारे राहुल का दोस्त समर मिलकर समय बिताते थे। टॉमी, चलो मैदान में खेलने चलते हैं। टॉमी खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए राहुल के साथ दौड़ पड़ा। अगली सुबह राहुल ने देखा कि टॉमी घर में नहीं है। तब वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, टॉमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चिंता मत करो बेटा, आसपास ढूंढ कर देखो। राहुल ने पूरे घर और आसपास खोजा, लेकिन टॉमी का कोई पता नहीं चला। राहुल अपने दोस्त सुमन के पास गया। सुमन, टॉमी खो गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, हम उसे साथ मिलकर ढूंढेंगे। दोनों ने मैदान, बाजार और नदी के किनारे खोजा। वे पूरे दिन खोजते रहे, लेकिन टॉमी नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें आवाज दी। बेटा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे कुत्ते को जंगल की ओर जाते देखा था। धन्यवाद अंकल, हम अभी वहां जाते हैं। राहुल और सुमन तेजी से जंगल की ओर बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें टॉमी के भौंकने की आवाज सुनाई दी। मुझे टॉमी की आवाज सुनाई दे रही है। जल्दी चलो। आगे जाकर वे हैरान रह गए। एक छोटा हिरन कांटों की झाड़ी में फंसा हुआ था। कुछ लोमड़ियां हिरन की ओर बढ़ रही थीं और टॉमी उसके पास खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा था। देखो, टॉमी हिरन को बचाने की कोशिश कर रहा है। चलो, उसकी मदद करते हैं। राहुल और सुमन ने मिलकर कांटों की झाड़ी हटानी शुरू की। आखिरकार हिरन आजाद हो गया। लोमड़ियां डरकर भाग गई। अब तुम सुरक्षित हो। हिरन ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा और फिर जंगल में चला गया। राहुल, सुमन और टॉमी खुशी खुशी गांव लौट आए। माँ, टॉमी घर आ गया है। टॉमी वापस आ गया, ये बहुत खुशी की बात है। अगर टॉमी वहां न होता तो हिरन को बचाना मुश्किल था। टॉमी सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, बल्कि एक सच्चा हीरो है। उस रात राहुल ने प्यार से टॉमी को गले लगाया। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। टॉमी खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। उस दिन के बाद पूरे गांव में टॉमी की बहादुरी की कहानी सुनाई जाने लगी।